तो आधे घंटे के भीतर भीतर अपनी माँ का जो है खीस पिला देना है। भले ही आपका बछड़ा या बछड़ी खड़े हो पाए या नहीं हो पाए तो भी आपको। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, हमारे YouTube चैनल गणेशा डेयरी फार्म में आप लोगों का आज फिर से स्वागत है। मैं सुनंदा चौधरी आपका वेलकम करती हूँ मेरे YouTube चैनल पे। आज फिर एक छोटी सी वीडियो लेकर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं। एक भाई साहब का कमेंट था कि प्लीज़ आप ये बताइए कि छोटी बछड़ियों का काफ जो हम बच्चे तैयार करते हैं, बछड़े बछड़ियाँ, उनका डाइट प्लान कैसा होना चाहिए। तो मैंने सोचा कि ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, तो आज इस पर वीडियो बनाई जाए, क्योंकि जब ब्रीड पर काम करते हैं तो इनके खाने पीने पर हमें ध्यान देना पड़ेगा, जब भी जाकर हमारी बछड़ियाँ या बछड़े तैयार होते हैं। तो आज हम इसी पर आपको जो है डिटेल। तो जैसे कि सबसे पहले तो जब भी आपका पशु ब्याता है तो बछड़ा दे या बछड़ी दे, आपको सबसे पहले उसको बैठे बैठे ही भले ही आप उसको दूध पिला दीजिए, पर आधे घंटे के भीतर भीतर आप उसे दूध पिला दीजिए, क्योंकि जो माँ का पहला गाढ़ा कोलेस्ट्रॉल होता है वो बछड़े बछड़ियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। इनसे जब ये बछड़े बछड़ियाँ पहला कोलेस्ट्रॉल पीते हैं तो उससे जो है इनका इम्यूनिटी पावर जो है बढ़ता है, स्ट्रॉन्ग होता है, जो बीमारियों से लड़ने की क्षमता होती है वो बढ़ जाती है, जिससे कि आगे चल के ये जो बछड़े बछड़ियाँ होते हैं ये बीमार कम पड़ते हैं और इनकी ग्रोथ में बहुत फ़र्क होता है, बहुत जल्दी ग्रोथ करते हैं। यदि आप जैसे कि दो प्रकार के बछड़े बछड़ी को आप जो है रिज़ल्ट के लिए देख सकते हैं। एक बच्चे को आप जो है माँ का आधे घंटे के भीतर दूध पिलाइए और एक को आप बाद में पिलाइए, तो आपको उनके दोनों की ग्रोथ में ही फ़र्क पता पड़ जाएगा और उनकी इम्यूनिटी पावर के बारे में भी पता पड़ जाएगा कि बीमार कौन सा बछड़ा या बछड़ी जल्दी बीमार होता है, कौन सा देर से होता है। तो आपको सबसे पहले ये करना है। उसके बाद जैसे ही आपका जो काफ है 1 हफ्ते का हो जाता है तो आपको 1 हफ्ते से उसे जो है फीड रखना स्टार्ट कर देना है। फीड और पानी, आपको ये ध्यान रखना है कि फीड और पानी ही रखना है केवल, कि जो आपका काफ है वो जब उसे भूख लगेगी या कुछ खाने की उसकी जब इच्छा होगी तब वो फीड खाएगा। थोड़ी थोड़ी देर में वो मुंह मारना सीखेगा, फीड खाना मतलब थोड़ा थोड़ा खाना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि यदि हम उन्हें कुछ रखेंगे ही नहीं तो वो खाना कैसे सीखेंगे। तो आपको रखना स्टार्ट कर देना है। और सबसे पहले आपको जो खिलाना है वो होता है काफ स्टार्टर। आप जो भी कंपनी का फीड खिलाते हैं, यदि वो कंपनी बच्चों का फीड बनाती है तो आप उनसे काफ स्टार्टर खरीद कर सबसे पहले काफ स्टार्टर रखना स्टार्ट कर दीजिए। रखना कितना है, थोड़ा थोड़ा रखना स्टार्ट करना है स्टार्टिंग में, तो कि आपका जो बछड़ा या बछड़ी है वो ख़राब नहीं करे, बस केवल खाना सीखेगा। तो फिर धीरे धीरे जब खाने लग जाए तो उसकी मात्रा आपको बढ़ाते जाना है। जब आपका बछड़ा या बछड़ी जब 1 महीने का हो जाएगा तो आपको उसको इतना खिलाना सिखा देना है कि आधा किलो के आसपास वो खाने लग जाए। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपको केवल जो है फीड और पानी ही रखना है। इसके अलावा हमें ना सूखा चारा खिलाना है ना हरा चारा खिलाना है। मतलब 3 महीने तक केवल आपको अपने काफ को जो है केवल फीड और पानी और दूध, ये 3 चीज़ खिलानी पिलानी है। इसके अलावा ना आपको सूखा चारा देना है ना हरा चारा देना है, क्योंकि जो 3 महीने का हमारा काफ होता है तो 3 महीने से पहले पहले जो इनका रूमन होता है वो बहुत सेंसिटिव, बहुत मासूम होता है। तब तो हम जब इनको यदि कोई हार्ड चीज़ खिलाते हैं, जो हम सूखा चारा और हरा चारा यदि हमारे 3 महीने से कम के काफ को खिला देते हैं तो इनके रूमन को जो है उसे डाइजेस्ट करने में बहुत दिक्कत होती है, तो जिसकी वजह से या तो उसे दस्त लग जाएंगे या फिर इनका पेट जो है चोक हो जाएगा। तो जब ऐसा होता है तो फिर इनका जो है वज़न, बॉडी वेट गिरता है। तो इस वजह से हमें फिर कभी भी 3 महीने से पहले पहले अपने बछड़े या बछड़ी को जो है हरा चारा और सूखा चारा नहीं देना है। 3 महीने तक केवल आपको फीड रखना स्टार्ट करना है और पानी पिलाना है। इसके साथ साथ डीवार्मिंग टाइम टू टाइम करनी है। जैसे ही आपका बछड़ा बछड़ी पैदा होता है उसके पैदा होने से 15-15 दिन पर आपको अपने बछड़े या बछड़ी की डीवार्मिंग करनी है, 45 दिनों तक। और फिर 45 दिनों बाद से फिर 3-3 महीने पर उसकी डीवार्मिंग होगी। पैदा होने के बाद से 6 महीने तक अपनी जो बछड़ियाँ हैं, अपने जो काफ हैं, उन्हें हमें जो है काफ स्टार्टर खिलाना है।
6 महीने तक हमें जो है इन्हें काफ स्टार्टर खिलाना है। और जैसे जैसे 3 महीने के बाद आपका काफ बड़ा होते जाता है तो आपको जो है मात्रा बढ़ा देनी है। आपको जो है 2 किलो तक इनकी मात्रा ले जानी है। और 6 महीने तक आपका जब काफ अच्छा बॉडी वेट ले लेता है, उसके बाद आपको अपने बछड़े बछड़ियों को जो है हिफर फीड स्टार्ट कर देना है 6 महीने बाद से। 6 महीने बाद से जब हम हिफर फीड स्टार्ट करते हैं तो उनके बॉडी वेट के हिसाब से हमें जो है अपने बछड़े या बछड़ी को खिलाना है। हमें 2 किलो से ऊपर अपने बछड़े या बछड़ी को जो है फीड खिलानी होती है। जब इस प्रकार से आप खिलाएंगे और जैसे ही 3 महीने क्रॉस करता है तो सूखा चारा हरा चारा भी हमें स्टार्ट कर देना है। डिवार्मिंग तो हर 3 महीने में करनी ही करनी है। और जैसे जैसे आप ये स्टेप बाय स्टेप खिलाते हैं सारी चीज़ें, तो इससे आपके बछड़े या बछड़ी की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, बॉडी वेट अच्छा लेती है। यदि आप हीफर फीड अपनी बछड़ियों को अच्छे से खिलाते हैं तो हिट में जल्दी आ जाती हैं। मतलब 12 महीने के आसपास में आपकी बछड़ियाँ जो है हिट में आ जाएंगी और एआई करके कंसीव भी करा लेंगी। प्लस इसके साथ में आपको एक ये ज़रूरी बात ध्यान रखनी है कि अपने बछड़े बछड़ियों को जो है आपको स्टार्टिंग से ही मिनरल मिक्सचर देते रहना है। भले ही कितनी भी अच्छी कंपनी का फीड खिला, मिनरल मिक्सचर ज़रूर से खिलाना है। अब जो बाज़ार का फीड यूज़ नहीं करते तो घर के फीड में आप लोग जो है अगर घर का बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो जब बच्चा छोटा होता है उस समय तो आपको बस केवल जो गेहूं का चोकर होता है वो और जो कपास की खली होती है गलाकर वो, ये दोनों चीज़ आपको रखना स्टार्ट कर देना है। इसके साथ में मक्का का जो आप आटा पिसा सकते हैं बारीक, और वो भी थोड़ा ऐड कर सकते हैं। इन तीनों चीज़ का मिश्रण आप जब बच्चा छोटा रहता है उस समय आप थोड़ा थोड़ा रखिए और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है आप उसकी मात्रा बढ़ाते जाइए। उसके बाद जैसे ही आपका बछड़ा या बछड़ी 6 महीने का हो जाता है तो उस समय में जब आप ये 3 चीज़ तो खिला रहे थे, उसके साथ में आप एक आधी दाल वगैरह या अनाज वगैरह और ऐड कर सकते हैं, तो आप वो भी ऐड कर लीजिए। और उसके बाद जब तक आपकी बछड़ी प्रेग्नेंट नहीं होती है तब तक आपको जो है ये फीड खिलाते रहना है। और प्रेग्नेंट होने के बाद भी आपको जो है यही फीड चलने देना है। और ऐसे ही जो ट्रांजैक्शन फीड है वो भी हीफर फीड जो है प्रेग्नेंट होने के बाद भी आपको उसको खिलाते रहना है ताकि उसका बॉडी वेट ना गिरे, उसका बॉडी वेट अच्छा रहे और अच्छे से जम जाए। और यदि आप चाहते हैं कि आपकी बछड़ियाँ बहुत अच्छी हीट में आएँ, जल्दी कंसीव कर लें, अभी आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से हमारी ये बछड़ी इतनी अच्छी हीट में आई है और कंसीव करेगी एक बार में ही, तो उसका रीज़न ये है कि हमने स्टार्टिंग से ही इसको मिनरल मिक्सचर अच्छी मात्रा में खिलाया है। बच्चेदानी विकसित होने के लिए आपको जो है मिनरल मिक्सचर ज़रूर से खिलाना है, तब जाकर जो है आपकी बछड़ी एक बार में कंसीव करेगी। और फीड आप कोई सी भी कंपनी का खिलाएं या घर का बनाएं, पर स्टार्टिंग में मात्रा कम रखनी है और धीरे धीरे जैसे जैसे हिफर्स खुद पे होते हैं तो उनकी मात्रा बढ़ाते जानी है। डिवार्मिंग टाइम टू टाइम करनी है, मिनरल मिक्सचर ज़रूर से खिलाना है। यदि ये सारी चीज़ें आपने कर ली तो आपका जो है आपके फार्म पर जल्दी से आपका बछड़ा या बछड़ी तैयार हो जाएगा। तो किसान भाइयों, आज की हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताना। मिलेंगे जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉच।